नमस्कार भक्तजनों। आज मैं आप सबके समक्ष बृहस्पतिवार व्रत की एक ऐसी कथा का वर्णन करने जा रही हूँ जिस कथा को सुनने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। आइए शुरू करते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। एक दिन इंद्रदेव बहुत ही गर्व के साथ स्वर्ग लोक के सिंहासन पर विराजमान थे। वहां पर बहुत से देवता, गंधर्व, किन्नर सभी मौजूद थे। जैसे ही बृहस्पति देव सभा में आए तो सभी उनके आदर सत्कार के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्रदेव बैठे ही रहे। इस पर बृहस्पति देव ने अपना अपमान समझा और वह रुष्ट होकर सभा छोड़कर चले गए। इंद्रदेव को बहुत दुख हुआ। बृहस्पति देव के जाने पर इंद्रदेव को समझ आया कि उन्होंने अपने गुरु का अपमान करके उन्हें क्रोधित कर दिया है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह सब राजपाट और वैभव मिला है। अगर गुरुदेव ही रुष्ट हो गए तो यह सब नष्ट हो जाएगा। यह सोचकर इंद्र बृहस्पति देव के पास क्षमा मांगने के लिए गए। जब इंद्रदेव बृहस्पति जी के स्थान पर पहुंचे तो बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहा है, परंतु क्रोधवश इंद्र से मिलना उन्हें उचित नहीं लगा और वह अदृश्य हो गए। इंद्र ने जब बृहस्पति जी को उनके स्थान पर नहीं देखा तो वह दुखी मन के साथ वापस चले गए। जब दैत्यराज वृषवर्मा को यह समाचार मिला कि देवताओं के गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से क्रोधित हैं, तो उसने इस मौके का फायदा उठाया और अपने गुरु शुक्राचार्य से आज्ञा लेकर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। गुरु बृहस्पति की कृपा न मिलने के कारण देवतागण घायल होने लगे और मार खाने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनको सब वृतांत सुनाया और कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें किसी प्रकार इस संकट से बाहर निकलने का उपाय बताएं। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम सबने घोर अपराध किया है, अपने गुरुदेव को ही रुष्ट कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा, वह बहुत ही तपस्वी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ। इतना सुनते ही इंद्रदेव त्वष्टा के पास चले गए और बहुत ही विनम्र भाव से बोले कि आप हमारे पुरोहित बन जाइए और हम पर कृपा कीजिए। तब त्वष्टा ने कहा, पुरोहित बनने से तपोबल कम हो जाता है, परंतु तुम्हारे इस विनम्र आग्रह को सुनकर मैं अपने पुत्र विश्वरूपा को तुम्हारा पुरोहित बनने के लिए भेज रहा हूँ, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने अपने पिता की आज्ञा से देवताओं का पुरोहित बनकर एक ऐसा यज्ञ किया कि विष्णु भगवान की इच्छा से इंद्र दैत्यराज वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर स्वर्ग के सिंहासन पर पुनः स्थित हो गए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकालते थे और उसे पीते थे, और दूसरे मुख से वह मदिरा का सेवन करते थे, और तीसरे मुख से सात्विक भोजन किया करते थे। इंद्र ने कुछ समय के बाद विश्वरूपा से कहा कि मैं आपकी कृपा से एक ऐसा यज्ञ करना चाहता हूँ जिससे देवताओं का तेज बढ़ जाए। तब विश्वरूपा ने इंद्र की आज्ञा के अनुसार यज्ञ को आरंभ कर दिया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ तभी एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्यों की पुत्री है। यज्ञ करते हुए यदि तुम हमारे कल्याण के लिए भी आहुति दोगे तो बड़ी कृपा होगी। विश्वरूपा ने उस दैत्य की बात को मान लिया और आहुति देते समय असुरों के नाम भी धीरे धीरे लेने लगा। इस कारण यज्ञ करने से देवताओं के तेज में वृद्धि नहीं हुई। जैसे ही इंद्र को यह बात पता चली, उसने क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। सोमपल्ली पीने से कबूतर, मदिरा का सेवन करने वाले मुख से भंवरा और सात्विक भोजन खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप पूरा बदल गया। देवताओं के पश्चाताप करने पर भी जब ब्रह्म हत्या का पाप नहीं छूटा तो सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, हमें इस ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा दिलवाएं। तब ब्रह्मा जी बृहस्पति गुरु को लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और एक भाग उसमें से पृथ्वी को दिया, जिस कारण पृथ्वी कभी ऊंची नीची होती है और कई जगह तो बीज बोने के लायक भी नहीं होती। और साथ ही ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को वरदान भी दिया
कि जहां कहीं गड्ढा होगा कुछ समय बाद वह स्वयं ही भर जाएगा। दूसरा भाग उन्होंने वृक्षों को दिया, जिससे वृक्षों में से गोंद बनकर बहता है और इस कारण गूगल के अलावा सभी गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया कि जब वृक्ष ऊपर से सूख जाते हैं फिर भी जड़ दोबारा उग जाती है। तीसरा भाग उन्होंने स्त्रियों को दिया, जिस कारण स्त्रियां हर मास रजस्वला होती हैं और साथ ही ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को मां बनने का वरदान भी दिया। चौथा भाग उन्होंने जल को दिया, जिससे फेन और सिवाल जल के ऊपर आ जाते हैं और जल को यह वरदान भी दिया कि जिस भी चीज में डाला जाएगा वह चीज जल के बोझ से बढ़ जाएगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। तो भक्तजनों, जो भी इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनके सभी पाप बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। जय बृहस्पति देव।